We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सख्त एक्शन लिए हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ कई तरह की सख्ती बरती, जिसमें से एक ये भी है कि भारत ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से लौटने का निर्देश दिया। भारत सरकार की ओर से 29 अप्रैल आखिरी तारीख थी, जिसके तहत ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक लौट चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो पहले भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी है, वो पाकिस्तान नहीं लौटी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सीमा हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं लौटी? क्या वजह है? वो कानूनी जंग कहां लड़ रही है और कैसे लड़ रही है? सरकार की ओर से जारी नियम में मुताबिक बताया गया है कि उन लोगों को वापस लौटना था जो निर्देश दिए गए 14 कैटेगरी के वीजा के जरिए भारत आए थे। सीमा हैदर इन 14 कैटेगरी के तहत नहीं आती, क्योंकि वो वीजा के जरिए भारत आई ही नहीं थी। वो अवैध रूप से सरहद पार करके भारत आई थी। इस बात को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो जो लोग वैध तरीके से भारत आए वो तो लौट गए, लेकिन अवैध तरीके से भारत की सीमा लांघकर भारत में घुसी सीमा हैदर यहीं रह रही हैं। सीमा मीणा बन चुकी हैं। सीमा हैदर फिलहाल ग्रेटर नोएडा के घर में रह रही हैं। ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है, इसलिए उनका केस भी यूपी की अदालत में जारी है। जब तक यूपी की अदालत से कोई फैसला नहीं आता, वो यहीं रहेंगी। सीमा हैदर ने साल 2023 में भारत में सचिन से शादी की थी और तब से ही वो चर्चा का विषय बनी हुई है। वो सचिन से प्यार करती थी और उनके लिए ही वो पाकिस्तान की सरहद को लांघकर भारत आई थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए, जिसके बाद सभी की निगाहें अब सीमा हैदर पर टिक गई थी। इस बीच सीमा हैदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। सीमा हैदर ने एक भावुक वीडियो भी जारी किया। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी से अपील की थी कि मुझे भारत में ही रहने दिया जाए। आपको बता दें कि 24 अप्रैल से 6 दिनों के अंदर 786 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बागा सीमा बिंदु के माध्यम से भारत छोड़ चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान कुल 1376 भारतीय पाकिस्तान से वापस लौटे हैं। 24 अप्रैल को सरकार ने घोषणा की थी कि पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए और जिनके पास मेडिकल वीजा है उनके पास ऐसा करने के लिए 29 अप्रैल तक का समय है। राजनयिक अधिकारी और दीर्घकालिक वीजा रखने वालों को भारत छोड़ो नोटिस से बाहर रखा गया था। अल्पकालिक वीजा की 12 श्रेणियों में से किसी एक को रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको बता दें कि पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह भी दी है।